नमस्कार दोस्तों, ऋतुराज वसंत का आगमन हो चुका है और प्रकृति ने सुनहरी चादर ओढ़ ली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वसंत पंचमी के उस पावन पर्व की, जो न केवल हमारे जीवन में नई उमंग और सकारात्मकता लाता है, बल्कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के प्राकट्य का भी प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों इस दिन पीले रंग का इतना महत्व है और कैसे ये त्योहार हमारी बुद्धि और विवेक से जुड़ा है? चलिए, आज के इस सफर में हम वसंत पंचमी के महत्व और इसकी पौराणिक कथाओं को करीब से जानते हैं। वसंत पंचमी भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उल्लासपूर्ण त्योहार है, जो ऋतुराज वसंत के आगमन का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है और चारों ओर सरसों के पीले फूल खिलने से धरती सुनहरी चादर ओढ़े नजर आती है। इस दिन का मुख्य आकर्षण विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की पूजा है, जिन्हें ज्ञान, कला और संगीत की अधिष्ठात्री माना जाता है। भक्तजन इस दिन सफेद या पीले वस्त्र धारण कर देवी की आराधना करते हैं और उनसे अज्ञानता के अंधकार को दूर कर जीवन में प्रकाश भरने की प्रार्थना करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे बच्चों की शिक्षा शुरू करने यानी अक्षर अभ्यास के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। घरों और शिक्षण संस्थानों में सरस्वती वंदना गूंजती है और लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर वसंत का स्वागत करते हैं। भोजन में भी पीले रंग का विशेष महत्व होता है, जहां केसरिया चावल और पीली मिठाइयां प्रसाद के रूप में वितरित की जाती हैं। यह त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नई ऊर्जा, रचनात्मकता और प्रकृति के प्रति प्रेम को जगाने का एक माध्यम है, जो हमें सिखाता है कि जिस प्रकार वसंत में पुरानी पत्तियों के स्थान पर नई कोपलें आती हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में नवीनता और सकारात्मकता का संचार करना चाहिए। वसंत पंचमी की महिमा केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पर्व भारतीय जनमानस के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव को भी समेटे हुए है। इस दिन का पीला रंग न केवल वसंत के आगमन की सूचना देता है, बल्कि ये सात्विकता, शुद्धता और ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। खेतों में लहलहाती सरसों की फसल किसानों के लिए समृद्धि का संदेश लाती है, जिससे ये त्योहार एक कृषि उत्सव के रूप में भी अपनी पहचान बनाता है। लोग इस दिन को ऋषि पंचमी के रूप में भी याद करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में इसी दिन से गुरुकुलों में विद्यारंभ के साथ साथ महान ऋषियों का सम्मान किया जाता था। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये दिन महान वीर पृथ्वीराज चौहान और भक्त शिरोमणि हकीकत राय के बलिदान की गाथाओं से भी जुड़ा हुआ है, जो हमें साहस और धर्म की रक्षा की प्रेरणा देता है। इसके अतिरिक्त साहित्य की दुनिया में ये दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे महान कवियों का जन्मदिन भी इसी पावन तिथि पर मनाया जाता है। संगीत की साधना करने वाले साधक अपनी नई रचनाओं और वाद्य यंत्रों को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हैं, ये मानते हुए कि उनकी कला में निखार देवी की कृपा से ही संभव है। आकाश में उड़ती रंग बिरंगी पतंगे इस उत्सव में एक अलग ही उमंग भर देती हैं, जहां बच्चे और युवा अपनी छतों पर एकत्र होकर इस आनंदमय मौसम का लुत्फ उठाते हैं। उत्तर भारत से लेकर बंगाल तक, जहां इसे सरस्वती पूजा के रूप में भव्य पंडालों में मनाया जाता है, यह त्योहार संपूर्ण राष्ट्र को एकता और ज्ञान की डोर में बांधने का कार्य करता है। यह ऋतु परिवर्तन का वो संधिकाल है जब कड़ाके की ठंड विदा लेती है और मंद मंद बहती ठंडी हवाएं मन को सुकून पहुंचाती हैं, जिससे मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी और संपूर्ण प्रकृति एक नए उत्साह के साथ खिल उठती है। वसंत पंचमी का ये पावन अवसर हमारे भीतर की रचनात्मकता और संकल्प शक्ति को भी जागृत करने का समय होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सरस्वती पूजा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने और विवेक को प्रखर बनाने की एक प्रक्रिया है। यही कारण है कि इस दिन साधक मौन रहकर या ध्यान के माध्यम से अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करने का प्रयास करते हैं, ताकि वे ज्ञान के वास्तविक अर्थ को समझ सकें। सामाजिक स्तर पर भी ये पर्व भाईचारे और सामूहिकता का संदेश देता है। गांवों से लेकर शहरों तक लोग सामूहिक रूप से पूजा का आयोजन करते हैं और साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं, जिससे समाज में समरसता बढ़ती है। दक्षिण भारत में जहां इसे विद्या की देवी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के रूप में मनाया जाता है, वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में इसे प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव और रति की पूजा से भी जोड़ा जाता है, जो जीवन में प्रेम और माधुर्य की महत्ता को दर्शाता है। इस दिन की महत्ता विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक है, क्योंकि वे अपनी पुस्तकों और कलम की पूजा कर ये संकल्प लेते हैं कि वे अपने ज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करेंगे। वसंत का ये प्रभाव केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम के पेड़ों पर आए मोर और कोयल की मधुर कूक इस बात का प्रमाण देती है कि सृष्टि का कण कण इस परिवर्तन का उत्सव मना रहा है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि ज्ञान ही वो प्रकाश है जो हर प्रकार के भय और अंधविश्वास को समाप्त कर सकता है, और जिस तरह वसंत में प्रकृति अपना श्रृंगार करती है, हमें भी अपने चरित्र और विचारों को ज्ञान के माध्यम से सुंदर बनाना चाहिए। वसंत पंचमी का उत्सव हमें प्रकृति के साथ तादाद में बिठाने की कला भी सिखाता है।
जैसे जैसे ये पर्व निकट आता है, शीत ऋतु की जड़ता समाप्त होने लगती है और चराचर जगत में एक नई चेतना का संचार होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी इस समय का विशेष महत्व है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन के इस दौर में वातावरण में जो ताजगी होती है वो स्वास्थ्य और मन की प्रसन्नता के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। लोग इस दिन नदियों में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और प्रकाश का स्रोत एक ही है। भारतीय कला और संस्कृति में वसंत पंचमी का दिन नए कार्यों के शुभारंभ के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है। गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार और नए व्यापार की शुरुआत के लिए इस दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा विश्वास है कि इस दिन शुरू किया गया कार्य मां सरस्वती और लक्ष्मी की कृपा से फलीभूत होता है। संगीत के घरानों में इस दिन नए रागों की साधना शुरू की जाती है और नर्तक अपने घुंघरुओं का पूजन करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विद्या केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि हर वह कौशल जो समाज को सुंदर बनाता है वो सरस्वती का ही रूप है। अंततः यह पर्व हमें जीवन की नश्वरता और पुनर्जन्म के चक्र की भी याद दिलाता है। जिस तरह पतझड़ के बाद वसंत का आना अनिवार्य है, उसी तरह जीवन के संघर्षों के बाद सुख और ज्ञान का उदय भी निश्चित है। यह त्योहार एक मानसिक शुद्धि का पर्व है, जहां हम अपने पुराने नकारात्मक विचारों को त्याग कर नए सकारात्मक और ऊर्जवान विचारों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। पीले वस्त्रों की चमक और केसरिया पकवानों की मिठास के बीच ये दिन हर भारतीय के हृदय में आशा की एक नई किरण जगाता है कि ज्ञान के प्रकाश में ही सच्ची स्वतंत्रता और आनंद निहित है। क्या आप इस पर्व से जुड़ी कोई वसंत पंचमी और माता सरस्वती के प्राकट्य से जुड़ी पौराणिक कथा अत्यंत रोचक है, जो सृष्टि के आरंभिक काल की ओर ले जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की और जीव जंतुओं तथा मनुष्य योनि को निर्मित किया, तब उन्हें अपनी सृजनात्मकता में कुछ कमी महसूस हुई। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और हर तरफ एक अजीब सी शांति व्याप्त थी। ब्रह्मा जी को लगा कि उनके द्वारा रची गई इस सृष्टि में ध्वनि और उत्साह का अभाव है, जिसके कारण सभी जीव मूक और उदास दिखाई दे रहे थे। अपनी रचना को जीवंत बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उनके परामर्श पर अपने कमंडल से जल छिड़ककर एक दिव्य शक्ति का आह्वान किया। जैसे ही जल की बूंदें धरती पर गिरी, वैसे ही वृक्षों के बीच से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। उनके 4 हाथ थे, जिनमें से 2 हाथों में वे वीणा धारण किए हुए थीं और अन्य 2 हाथों में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने उन देवी से अनुरोध किया कि वे अपनी वीणा के स्वर से इस संसार की खामोशी को दूर करें। जैसे ही देवी ने अपनी वीणा के तारों को छेड़ा, पूरे ब्रह्मांड में एक मधुर झंकार गूंज उठी। संसार के सभी जीवों को वाणी प्राप्त हुई, हवाओं में सरसराहट आई और नदियों के जल में कल कल की ध्वनि पैदा हुई। वीणा के उसी दिव्य नाद से संगीत, कला और शब्दों का जन्म हुआ। चूंकि वो दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी का था, इसलिए उसी समय से इस दिन को देवी सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म करने के बाद पुनः जीवित होने का वरदान दिया था, जिससे संसार में प्रेम और सौंदर्य का पुनरागमन हुआ। इसीलिए इस दिन को मदनोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इन कथाओं का मूल संदेश यही है कि ज्ञान और कला के बिना जीवन नीरस है और मां सरस्वती का प्राकट्य ही इस संसार में बुद्धि, विवेक और आनंद का संचार करने वाला प्रमुख आधार बना। क्या सरस्वती के हाथों में धारण की गई प्रत्येक वस्तु का एक गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ है, जो मानव जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। उनके एक हाथ में सुशोभित पुस्तक इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान ही वो आधार है जिससे हम अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकते हैं। यह केवल सांसारिक शिक्षा नहीं, बल्कि उस उच्च सत्य और शास्त्र ज्ञान को दर्शाती है जो मनुष्य को सही और गलत के बीच भेद करना सिखाता है। पुस्तक ये संदेश देती है कि निरंतर सीखते रहना ही जीवन की जीवंतता है। उनके दूसरे और तीसरे हाथ में स्थित वीणा जीवन में लय, सामंजस्य और कला का प्रतिनिधित्व करती है। वीणा के तार ये सिखाते हैं कि यदि जीवन के तार बहुत ढीले होंगे तो संगीत नहीं निकलेगा और यदि बहुत अधिक कसे होंगे तो वे टूट जाएंगे। अर्थात जीवन में अनुशासन और कोमलता के बीच संतुलन होना अनिवार्य है। वीणा की मधुर ध्वनि इस बात की भी प्रतीक है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का स्वभाव मधुर और दूसरों को आनंद देने वाला होना चाहिए। देवी के चौथे हाथ में जो स्फटिक की माला दिखाई देती है, वो एकाग्रता, चिंतन और निरंतर अभ्यास, मेडिटेशन का प्रतीक है। जिस प्रकार माला फेरते समय हमारा ध्यान एक ही लक्ष्य पर होता है, उसी प्रकार विद्या प्राप्ति के लिए भी चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। माला की शुभ्रता मन की शुद्धि और सात्विकता को भी दर्शाती है, जो ये बताती है कि सच्चा ज्ञान केवल निर्मल हृदय में ही निवास करता है। इसके साथ ही मां सरस्वती का सफेद हंस पर विराजमान होना विवेक की पराकाष्ठा को दर्शाता है। कहा जाता है कि हंस में दूध और पानी को अलग करने की अद्भुत क्षमता होती है, जो हमें ये सिखाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो संसार की बुराइयों में से अच्छाइयों को चुन ले। उनका सफेद वस्त्र और श्वेत कमल पर बैठना पवित्रता और शांति का प्रतीक है,
जो ये संदेश देता है कि ज्ञान का वास्तविक वसंत पंचमी का ये त्योहार हमें सिखाता है कि जिस तरह पतझड़ के बाद प्रकृति फिर से खिल उठती है, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश से हम अपने जीवन के हर अंधेरे को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वसंत आपके जीवन में भी नई ऊर्जा और रचनात्मकता का संचार होगा। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको वसंत पंचमी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारी भारतीय संस्कृति और त्योहारों से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या